5 क्वेश्चन अभी तक हल हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना आपको दिया है, क्या है संख्या 7 गुना 13 नहीं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या 5 पूछा है, संख्या भाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि भाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन, जैसे एग्जांपल लिए हम लोग 3 का फैक्टर हम लोग तोड़ते हैं, यानी कि इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 आया 3 में आता है, तो इससे ज्यादा में नहीं आता। तो आप भाज्य संख्या होने के लिए क्या है समझना है कि 2 से अधिक इसका गुणनखंड आना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे हम लोग एक संख्या ले लिए, मान लीजिए 10 ले लिए, तो 10 का तोड़ते हैं, 2 1 में आता है, 2 में आता है और 1 कितना में आता है, 5 में आता है। तो देखिए 1 2 3, तो यह संख्या क्या कहला गया, भाज्य कहला गया, यानी कि 2 से अधिक संख्या आना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन ले लिए हम लोग, देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिए हम लोग, तो इसमें दोनों में 13 है, 13 को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लिए, क्या बच गया 7 गुना 11। अब यहाँ क्या बच गया, 7 बच गया, 11 बच गया, ये 13 निकल गया, 13 कम 13 प्लस कितना बच गया 1। अब देखिए 13 11 7 77 अरे कितना हो गया 78। अब देखिए यहाँ इसका तोड़ेंगे तो 13 का पहाड़ा में आ रहा है, या तो इसको गुना में 1 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यह संख्या क्या हो गया, यह संख्या हम लोग को भाज्य है। देखिए देखेंगे इसका, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या आया। अतः यह भाज्य संख्या है। बस इतना ही। तो अब दूसरा क्वेश्चन इसका हम लोग लेते हैं। कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना है 5। अब देखिए इसमें 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 7, 6 बच गया। अब इसके जब 5 निकल गया तो 5 एक कम 5, 1 बच गया, फिर कितना बच गया 4, फिर कितना बच गया 3, फिर कितना बच गया 2, फिर कितना बचा 1, 5 एक कम 5 प्लस कितना बच गया 1 बच गया। अब देखिए सब हम लोग गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो गुना करके कितना आएगा, गुना करेंगे। चलिए तो इसको सब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आपका 8 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर आपका 1009 आ जाएगा। अब देखिए तो इसका यहाँ 2 है, अब इसका देखिए और कुछ नहीं तो इसका 1 में तो आएगा, 1 पहाड़ा में आएगा, 1 पहाड़ा में आएगा ना। तो देखिए 1 पहाड़ा में आएगा तो इसका गुणनखंड देखिए कितना आ गया, 1 2 3 से अधिक हो रहा है, यानी कि यही वाला संख्या, यही वाला भाषा आपको यहाँ भी लिखना है। हम लिखे नहीं है, आप लोग को यही भाषा भी आपको यहाँ लिख लेना है। तो इस तरह से हम लोग छठा क्वेश्चन को समाप्त किए हैं। अब इसका प्रश्नावली 1.1 का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्वेश्चन को हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कहने का मतलब है एक खेल का मैदान है, आगे देखिए वृत्ताकार पथ है, मतलब ये पथ यानी कि रास्ता जो आपका कैसा है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया नाम की लड़की है, ये सोनिया है,
इसको कितना 18 मिनट, एक चक्कर यहां से मान लीजिए ये दौड़ रही है। उसके बाद देखिए, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। एक और लड़का है, कौन है? रवि। अभी एक चक्कर ये लगाता है तो इसको कितना मिनट? 12 मिनट लग रहा है। अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। 12 मिनट में मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं, यानी कि यहां से शुरू कर रहे हैं तो दोनों यहीं से, यानी कि एक चक्कर आप यहां से सोनिया दौड़ रही है तो एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट, और रवि एक चक्कर यहां से दौड़ रहा है तो इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। ठीक है, आगे क्वेश्चन तो बोला गया है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये लड़का दौड़ रहा है, ये लड़की भी दौड़ रही है, तब बोला गया कि एक ऐसा समय कब आएगा जो दोनों जहां से फिर चालू किया है वहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है आपका। देखिए सोनिया को कितना मिनट? 18 मिनट। रवि को कितना मिनट? 12 मिनट। ठीक है, प्रश्न से तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए 18 का क्या हो जाएगा आपका? 18 का 2 से देंगे कितना बार में? 9 से, फिर कितना से देंगे? 3 से 3 बार। अब फिर देखिए 12 का कितना? 2 से 6 बार में, फिर 2 से देंगे 3 बार में, यानी कि 18 का आपका आ गया 2 3 3। 12 का कितना आ गया आपका? 2 2 3। अभी हम लोग पीछे एलसीएम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पीछे 2 3 में था एलसीएम एचसीएफ, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एलसीएम में देखिए ये दोनों मिल रहा है तो इसमें एक ही ठो लेना है। अब देखिए अब फिर 1 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो क्या बोले? जो मिलेगा नहीं उसको भी लेना है। 3 3 दोनों में मिल रहा है, एक ठो 3 है और एक 3 एक्स्ट्रा बच गया, इसको भी ले लेना है। तो गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36, 12 तिया आपका क्या हो गया? 36 मिनट हो। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों जब एक दौड़ते दौड़ते जब 36 मिनट होगा तो दोनों जहां से शुरू दौड़ना किया है वहीं पर मिलेगा। तो आपको लिखना है, नीचे लिख लेना है कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में क्या हो जाएगा? मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यह चैप्टर क्या हो रहा है? समाप्त हो गया। प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। और किसी प्रकार का आपका दिक्कत है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक लाइक करना ना भूलें।